स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उपजननी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की डेट्स आ चुकी हैं। दोनों का ही टाइम टेबल एमपी बोर्ड की तरफ से जारी हो गया है, यानी कि टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है। उपजननी एग्जाम्स इसी महीने में होने हैं एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने हैं। तो कम टाइम में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हो तो आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा, आपका ये जो सेशन है वो खराब हो जाएगा। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा-सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में आपको तैयारी करनी है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, आपको भी अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा, उनको भी आप पढ़ेंगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो रुक जननी योजना के पेपर आते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, ये सेट में आते हैं या फिर ये सभी को सेम पेपर दिए जाते हैं? बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर तो आपके सेट में आए थे, तो क्या इनके भी सेट में ही आएँगे, सभी को डिफरेंट पेपर दिया जाएगा? अभी ज़्यादातर पढ़ाई हमें कहाँ से करनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से इसके पेपर ज़्यादा पूछे जाते हैं? एंड अभी जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर हुआ था, आपके जो मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हुए थे, उसके पेपर में से कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ? एंड पुराने पेपर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? इन्हीं सभी डाउट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो में करता हूँ। आप एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स मैं आपको टाइम पर देता रहूँगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम होते हैं रुकजननी एग्ज़ाम्स या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, इनका मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास कर दिया जाए। वरना आप खुद ही सोचिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एमपी बोर्ड में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है, बाकी अदर किसी भी स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है। रुकजननी एग्ज़ाम्स का ऑप्शन तो आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो इनका मेन मोटिव है कि बच्चे पास हो जाएँ, एंड एमपी बोर्ड भी यही चाह रहा है कि बच्चों का सेशन खराब ना हो, उनको ईयर रिपीट ना करना पड़े एंड वो एग्ज़ाम देके पास हो जाएँ, जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको भी इसका फ़ायदा उठाना है। अगर आप सीरियस होके एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी ऑप्शन है आपके पास ये। अगर आप इसमें पास हो पाएँगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, वरना आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए। टाइम काफ़ी कम है, एग्ज़ाम में भी आपको गैप नहीं दिया गया है, तो तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आप सभी की तरफ से कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रुकजननी एग्ज़ाम्स हो या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो, इनके पेपर कैसे आते हैं? कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इनका मेन मोटिव है कि आपको पास करना है, एंड इनके जो पेपर आते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड होता है, उसको आप एवरेज ना कह के ईज़ी भी कह सकते हो। यानी कि इनके जो पेपर होते हैं, वो आसान आते हैं, आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी रहेगी, पास आप बड़े ही आराम से हो जाओगे। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि ईज़ी के चक्कर में आप ठीक से पढ़ाई ना करो, तैयारी आपको सीरियस होके करनी पड़ेगी। आपकी अपनी तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए, पेपर कैसा भी आए। बाकी इनका जो पेपर आता है, वो एवरेज आता है, थोड़ा-सा ईज़ी भी आता है, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएँ। अब तैयारी आपको कहाँ-कहाँ से करनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर कहीं पर शायद ही आपको दिखें, बट आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पुराने पेपर पढ़ने हैं। उनके आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके अंदर ऑटोमैटिक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर पर एमपी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके सेशन में इंपॉर्टेंट कुछ और हो गए हों, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट कुछ और हो गए हों। पेपर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बनाया जाता है, एंड इंपॉर्टेंट उतने ही रहते हैं हमेशा। उतने टॉपिक से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पुराने पेपर आपको करने हैं, प्रीवियस 5 ईयर तक के पेपर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। आप परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए रहते हैं, साथ में आंसर भी दिए रहते हैं। पूरा सिलेबस कवर करने आप अभी मत बैठो, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट डाउट की आपकी बात करें कि ये जो पेपर आते हैं, ये सेट में आएँगे या फिर सभी को सेम पेपर दिए जाएँगे? तो देखिए, अभी तक जो पेपर हुए हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के या फिर रुकजननी एग्ज़ाम्स के, ये कभी भी सेट में नहीं आए हैं, ये सभी को सेम पेपर दिए जाते हैं। अब काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो सेट में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके आगे मैथ्स का बच्चा बैठा हो जिसका मैथ्स का एग्ज़ाम हो, आपके पीछे हिंदी का बच्चा बैठा हो जिसका हिंदी का एग्ज़ाम हो, तो ऐसे सभी के डिफरेंट पेपर होते हैं 12th के तो, एंड देते सभी एक ही दिन है। बाकी 10th की बात करें तो उनके डिफरेंट डेट्स पर हो सकते हैं, पर सेट से आने से कोई आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सेट ए-बी-सी-डी करके अगर आ भी गए, तो उनमें क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। यानी कि बस क्वेश्चन का सीक्वेंस ही तो चेंज रहेगा, क्वेश्चन ऊपर-नीचे रहेंगे। बाकी सेट में ऐसा थोड़ी होता है कि क्वेश्चन आपके डिफरेंट आते हैं, सभी सेट्स में एक ही जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस चीज़ में आपको परेशान नहीं होना है। सेट में आते भी हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं कि अभी जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर हुआ था, जो मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हुए थे जिसमें कि आप फेल हो गए हो या फिर सप्लीमेंट्री रही है आपकी, उस पेपर में से कितना यहाँ पर आ सकता है? तो यहाँ पर 30% रिपीट के चांसेस होते हैं, यानी कि 30% पेपर आपका वहाँ से डिज़ाइन हो सकता है, क्वेश्चन वहाँ से
रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया इन एग्ज़ाम का, मैक्सिमम बच्चों को पास करना है एंड वो पास तभी हो पाएँगे जब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा-सा ईज़ी रखा जाएगा। तो ये बात तो एमपी बोर्ड भी समझता है, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि पेपर आपका टफ आएगा, आप बड़े आराम से पास हो सकते हो। यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, उसको पढ़ के भी आप पास हो जाओगे। तो सारे डाउट्स के आंसर मैंने आपको कर दिए हैं, अभी भी आपके मन में कोई डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे इसके रिज़ल्ट के बारे में भी पूछ रहे थे कि इनका रिज़ल्ट कब तक आ जाता है, तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम खत्म होंगे उसके 1 महीने के अंदर इनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपका आगे एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपका आगे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, 10th के बाद 11th में एडमिशन हो जाएगा, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका जो सेशन है वो खराब नहीं होगा, तो पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ और आपको पूछना हो या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं।